नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्यांग टेक्नोलॉजी में। SBI में कुछ वैकेंसियाँ निकली है जिसमें भी दिव्यांग साथियों की अच्छी खासी वैकेंसी है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर देखते हैं, जिसका नाम है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट्स इन सेल्स। तो यहाँ पर ऑनलाइन पहले देखते हैं कि ऑनलाइन कब तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो 7/9/2022 से 27/9/2022 तक इससे पहले आप कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी बात हाईलाइट की गई है कि यहाँ पर किसी प्रकार का जो है इंटर स्टेट ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी कि आपको एक बार रिक्रूटमेंट जहाँ मिल गई इसके बाद आप दूसरी जगह दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हैं। तो इसको आप विशेष ध्यान दीजिए कि आपका जोन क्या आपको रखना है, आपको कहाँ पर जॉब चाहिए, किस राज्य में, वो आप यहाँ विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। तो ये पूरी टेबल दी गई है जिसमें यहाँ पर पूरी वैकेंसी के बारे में दिया गया है कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है और कौन से सर्कल में, स्टेट में है और वहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज चलती है। दिव्यांग साथियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखा जाता है कि आपको जो लोकल लैंग्वेज है उस राज्य की आना चाहिए, अन्यथा आप वहाँ पर काम आसानी से नहीं कर सकते। और ये यहाँ पर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। तो यहाँ पर कुछ वैकेंसी के बारे में समझते हैं कि किस प्रकार से दी गई है। तो जो PWD कैंडिडेट है ना, जो फिजिकल कैंडिडेट है, उनकी जो अलग अलग कैटेगरी है, VI विजुअल इम्पैक्ट, HI हेयरिंग इम्पैक्ट, है ना, LD लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, इसी प्रकार से जो अन्य डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आप पोस्ट दे सकते हैं कि किस किस जोन में यहाँ पर कितनी पोस्ट है। तो जैसे मैं बता देता हूँ, जो भोपाल जो सर्कल है उसमें मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में आप पोस्ट देखना चाहोगे तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं कि VI की 4 है, HI की 4 है, LD की 4 है और अन्य जो कैटेगरी है मल्टी डिसेबिलिटी और जो भी हुई उनकी भी 4 है। तो इस प्रकार से आप अपने सर्कल में देख सकते हैं, या जहाँ से भी आप भरना चाहते हैं, जिस भी राज्य से या जो भी भाषा आप बोलते हैं या जो भी भाषा आपको आती है वहाँ से आप फिल कर सकते हैं। ये पूरी टेबल यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर जो कुछ फुल फॉर्म दी गई है, जो शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दी गई है जो दिव्यांग साथियों की, उसकी जो फुल फॉर्म यहाँ पर पूरी बताई गई है। आप जो भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, सब कैटेगरी में उसकी डिटेल यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर और भी थोड़ा डिटेल में दिया गया है। अब जो आप विकलांगता क्या क्या है, उस प्रकार से आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी यहाँ पर मिलेगी। अब आगे यहाँ पर देखते हैं कि पहले जो रिजर्वेशन है और के अंतर्गत जो आपको छूट दी जाती है, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो कितना है। तो SC ST के अगर आप छात्र हैं तो 5 वर्ष, OBC के 3 वर्ष, अगर आप दिव्यांग छात्र हैं और जनरल के हैं या EWS के तो आपको 10 वर्ष और अधिक दिया जाएगा अपर एज लिमिट से, है ना। तो एज लिमिट यहाँ पर दी गई है इस एज लिमिट से। इसके बाद आप कोई SC ST का कैंडिडेट हो और वो दिव्यांग हो तो आपको 15 साल की छूट, और OBC के हो तो आपको 13 साल की छूट इस प्रकार दी जाएगी। तो आप इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति की एज ओवर एज हो गई है तो यहाँ पर से आप छूट ले सकते हैं। और जो कैटेगरी आपने एक बार फिल कर दी है कि OBC ST SC, तो आप वो कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, दोबारा आपको उसी कैटेगरी में रहना पड़ेगा। तो आप इसका विशेष ध्यान रख सकते हैं। और जो क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन तो आपको पता है कि इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। और आगे देखते हैं डिसेबिलिटी के लिए कितना यहाँ पर रिजर्वेशन किस प्रकार से रखा गया है। तो जो एक एक कैटेगरी है यहाँ पर बाकायदा समझाया गया है कि ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस के अंदर जो है लो विज़न, है ना, ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन क्या है, उसमें लो विज़न, ब्लाइंडनेस, वन आइड सभी आते हैं। तो उसकी जो डेफिनेशन है कि 3/60 और लेस देन 10/200 स्नेल इन द बेटर आई, यानी कि जो करेक्ट आई होने के बाद भी विजुअल जो है विज़न इतना के बीच में होना चाहिए। इसी प्रकार से आप सभी कैटेगरी का यहाँ पर डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ लो विज़न का पढ़ सकते हैं, हेयरिंग इम्पैक्ट का पढ़ सकते हैं, है ना, यहाँ पर लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार आगे लेप्रेशियन कर्ड पर्सन पढ़ सकते हैं ना। इसी प्रकार यहाँ पर तमाम जो है जितनी भी प्रकार की मल्टी डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी होती है उसके बारे में आप पढ़कर यहाँ अपनी कैटेगरी का अच्छे से देख सकते हैं।
अब सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन इसका होता है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के यहाँ पर सिलेबस थोड़ा थोड़ा दिया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपका इंग्लिश में ही आएगा ऑब्वियसली है। तो ये 30 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 30 होंगे, मार्क्स भी 30, बट इसके लिए 20 मिनट टाइम मिलेगा, यानी कि जो सेक्शनल टाइम होगा हर सब्जेक्ट के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग एबिलिटी है, ये 35-35 नंबर के और 35-35 मार्क्स के आएंगे और 20-20 मिनट इसको दिया जाएगा टोटल, यानी कि 1 आवर। बट आप यहाँ पर कोई लो विज़न वाले हैं, ब्लाइंडनेस वाले हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा समय दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे 20 मिनट दिया जाएगा। 1 घंटे में 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा या कंपेंसेटरी टाइम जिसको बोलते हैं वो दिया जाएगा। इसके बाद इसका फर्स्ट जो स्क्रीनिंग नेचर का होता है, इसके बाद जो इसका मेंस होगा, मेंस जो है फिर इंग्लिश, इसमें मेंस में जो है इंग्लिश, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट जुड़ जाएगा जो कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 आएंगे और 50 मार्क्स के ही रहेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके लिए 35 मिनट। इंग्लिश जनरल के लिए इंग्लिश यहाँ पर मीडियम ऑफ इंग्लिश में ही होगा इंग्लिश, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 और मार्क्स भी 40 रहेंगे और 35 मिनट। इसी प्रकार एप्टीट्यूड के लिए भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 और 50 मार्क्स और 45 मिनट है। इसी प्रकार रीजनिंग एबिलिटी जो रीजनिंग है 50 मार्क्स की, और यहाँ पर 60 क्वेश्चन और 50 मार्क्स रहेंगे, 45 मिनट यहाँ पर मिलेंगे। टोटल आपको देख लेते हैं तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 190 है और 200 मार्क्स है और 2 आवर 40 मिनट यहाँ आपको दिया जाएगा। और जो लो विज़न के दिव्यांग साथी है उनको जो है हर घंटे 20 मिनट मिलेगा, यानी कि 20 आपको 40 और 50 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे लगभग पूरे में। तो यहाँ से आप हर प्रकार की डिटेल इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर किस राज्य में किस भाषा में यहाँ पर मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन या मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसे यहाँ गोवा में देखा जाए तो इंग्लिश, हिंदी और कोंकणी में यहाँ पर पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आपको जिस भी भाषा में आपकी जो भी भाषा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी डिटेल दी गई है कि सेंटर आप चेंज नहीं कर सकते और जो फ़ोटो आपने अपलोड की है वो ही आपको लाना है। तो पे स्केल के बारे में दिया गया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप दी गई है। मैं मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ से बता देता हूँ कि आपको एक तो यहाँ पर कोई किसी प्रकार की फ़ीस नहीं है। मेन बात ये है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इसके बाद एट द टाइम ऑफ मेंस एग्ज़ाम में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद मेन चीज़ है फॉर्म भरने के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना चाहिए। तो आपको 10th की मार्कशीट रखना चाहिए। दूसरा 10th 12th के बाद आपको जो आपकी डिग्री है, ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से किया है, जिस भी डिग्री की है वो और दूसरी बात कि आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ़्ट थंब आपका होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो एक डिक्लेरेशन दिया गया है, ये डिक्लेरेशन आपको एक पेज में लिखकर ले जाना है। ये डिक्लेरेशन स्कैन होकर अपलोड होगा। यहाँ पर अपना नाम डालना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद पूरा लिख के इसको अपलोड करेंगे जो भी MP ऑनलाइन वाला फॉर्म भरेगा। अगर आप खुद से भरना चाहते हैं तो बिल्कुल ये चीज़ें तैयार करके रख सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी यहाँ पर जानकारी दी गई है। साथियों आप देख सकते हैं आप सेंटर के बारे में, तो सेंटर यहाँ पर हर राज्य के सेंटर के बारे में दिया गया है। जैसे यहाँ पर आपको बता देता हूँ कुछ राज्यों के, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मध्य प्रदेश के राज्य का यहाँ पर देख सकते हैं, सभी राज्य का देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश का यहाँ पर भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और सतना, उज्जैन है। इस प्रकार से सब आप अपने अपने राज्य का सेंटर देखकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फ़ोटो की डिटेल यहाँ पर दी गई है कि कितनी KB होना चाहिए फ़ोटो। इसके बाद फिंगरप्रिंट जो आपका लेफ़्ट थंब है वो कितना होना चाहिए, है ना, जो डिक्लेरेशन है वो कितनी KB का होना चाहिए। यहाँ पर पूरी डिटेल बाकायदा दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ प्रोफार्मा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो दिव्यांग साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।